Good morning students, welcome to BRG YouTube channel. MBA second year students to specialization subject which I am going to teach in this semester is IB specialization. The subject code is IB01 and the subject name is International Marketing. इस सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो बच्चों ने ऑप्ट किए हैं, जैसे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, IT एंड IB। तो उसमें से IB स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट कोड है 01 दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो स्टूडेंट आज इसके कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने और अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। According to Philip Kotler, global marketing is concerned with integrating and standardization marketing action across a number of geographic markets. देखिए, as the name suggests, international marketing. International मतलब something that is beyond the national boundaries. मतलब globally जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है international level पर। अगर international marketing को define करें तो according to Kotler, global marketing या फिर international marketing is concerned with integrating and standardizing marketing action across a number of geographic markets. जब हम different marketing action को integrate करते हैं, standardize करते हैं across the geographic market, जितने भी national, international boundaries में जो market है उनमें जब हम basically integrate करते हैं marketing actions को, that integration and standardization of marketing action is known as international or global marketing. तो उसे बेसिकली ग्लोबल मार्केटिंग नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग कैटेगोरिया, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्टली फ्लो द गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर एंड यूजर इन मोर देन वन नेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बताया गया है। मार्केटिंग क्या होता है? व्हेन वी डायरेक्टली प्रोवाइड द गुड एंड सर्विसेज टू द कस्टमर बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर और कंज्यूमर और यूजर इन मोर देन वन नेशन। एक से ज्यादा नेशन, अक्रॉस डिफरेंट नेशन, डिफरेंट नेशनल बाउंड्रीज में जब हम डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स या यूजर्स तक पहुंचाते हैं बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, मोर देन वन नेशन, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मार्केटिंग। आगे हम इसको देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डायरेक्टली फ्लो ऑफ अ कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स और यूजर इन मोर देन वन नेशन फॉर प्रॉफिट। अगर इसको हम कंसोलिडेट करके समझें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो हमने अभी ऊपर भी समझा, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज में क्या चीजें हैं? दैट आर डिजाइन टू प्लान, जो एक्टिविटीज क्यों डिजाइन की गई है? प्लान करने के लिए, टू बेसिकली प्राइस, प्रमोट एंड डायरेक्टली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स और यूजर इन मोर देन वन नेशन। तो उसे हमने क्या कहा? इंटरनेशनल मार्केटिंग। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स एवरी एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और ग्लोबल वेब। तो बेसिकली अक्रॉस द बाउंड्रीज जब हम बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, प्लान करते हैं, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर और यूजर इन मोर देन वन नेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू टिस्कस्ट्रा, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग या इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड सेटिस्फाइंग ग्लोबल कंज्यूमर नीड बेटर देन द कॉम्पिटिशन, बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, एंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि व्हेन वी फाइंड और सेटिस्फाई द कंज्यूमर better than the competition, when we are in basically linked with satisfying the consumer on global level.
इंटरनेशनल एंड कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी अराउंड द ग्लोबल एनवायरमेंट। जब हम मार्केटिंग एक्टिविटीज को बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वी ट्राई टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर ग्लोबली, तो दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग। इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग नॉट ओनली इन स्कोप बट ऑल्सो इन नेचर। भाई अगर मैं डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करूं विद इन द नेशन और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करूं दैट इज अक्रॉस द बाउंड्रीज, तो दोनों बेसिकली स्कोप में भी दोनों का डिफरेंस है और नेचर भी एक दूसरे से उनका अलग ही है। फॉलोइंग आर बेसिकली द नेचर, फॉलोइंग आर द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हम पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेचर और स्कोप को डिस्कस करेंगे। भाई डोमेस्टिक मार्केटिंग तो हमें पता ही है कि व्हाट इज मार्केटिंग, या व्हेन वी बेसिकली परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी विद इन द नेशनल बाउंड्री, उसको हम डोमेस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो उसके नेचर और स्कोप को चलिए डिस्कस करते हैं। ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट जो सिनेरियो है या मार्केटिंग का जो स्कोप है वो ब्रॉडर होता है। अनलाइक डोमेस्टिक मार्केटिंग, द मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नेशनल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ अदर कंट्रीज कैन आल्सो बी टारगेटेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। यहाँ पर जो टारगेट ग्रुप होता है वो केवल नेशनल नहीं होता है, द पॉपुलेशन, द पीपल अक्रॉस द नेशन, बेसिकली अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, दैट इज कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अदर कंट्रीज की पॉपुलेशंस को भी टारगेट किया जाता है। सेकंड इज इन्वॉल्व एटलीस्ट टू सेट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। In domestic market, the market have to interact with only one set of uncontrollable barriers या variables. In international marketing, at least two set of uncontrollable variables are involved or more if marketing organization deal in more countries. बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केटिंग एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं तो मार्केट के अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो बेसिकली यहाँ पर मोर देन टू सेट ऑफ, एटलीस्ट दो सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स सामने आते ही हैं जब हम अलग कंट्री में डील कर रहे हैं, वहां के कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट दो सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स रहते ही हैं। वेरिएबल्स रिक्वायर ब्रॉडर कॉम्पिटेंस, स्पेशल मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप आईबी में इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स होती है, जो कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी होती है, वो भी बेसिकली क्या होता है, स्पेशली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज कंपटीशन इज इंटेंस। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कम्पीट विद बोथ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स एंड एज वेल एज इंटरनेशनल। मैंने बताया ना एटलीस्ट दो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स तो है ही, वे नेशन के तो रहेंगे ही रहेंगे जिस भी कंट्री में आप डील कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर डीलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज तो वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को भी आपको मीटअप करना है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड चैलेंजेस। बेसिकली हाई रिस्क एंड चैलेंजेस प्रूव दैट वेरियस काइंड ऑफ रिस्क लाइक पॉलिटिकल रिस्क, कल्चरल डिफरेंस, चेंजेस fashion styles, sudden war, changes government rules and regulations, communication challenges due to language and cultural barriers. ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिफरेंट कंट्रीज में डील करते हैं तो हमारा जो चैलेंजेस हैं वो भी डिफरेंट तरीके से हम इनको बेयर करना है, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। भाई कंट्री अलग है, कल्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स जो है वो भी सारी चीजें अलग है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो नेचर है वो इनका वेरिएट करता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की। इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट ऑफ marketing organization will is limited if just concentrate to domestic market. When an organization thinks globally, it looks for overseas opportunity and increase the market share and customer base. Basically क्या होता है कि जब हम इम्पोर्टेंट मार्केट को एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स ग्लोबली। अगर डोमेस्टिक मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो डोमेस्टिक तरीके से वहां के टारगेटेड कस्टमर्स पे ही आपको ध्यान देना है, बट जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड हो जाती हैं, नए कस्टमर्स, नई चीजों को देखने का आपको मौका मिलता है। सेकेंड इज इम्पोर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन। इंटरनेशनल मार्केटिंग में मेक बूस्ट टू ब्रांड रेपुटेशंस दैट सोल्ड इंटरनेशनली इज परसीव्ड बेटर देन द ब्रांड दैट सोल्ड लोकली।
बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर डील करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रांड की रेपुटेशन है वो ग्लोबल लेवल पर बूस्टअप हो जाती है। भाई कोई भी ब्रांड अगर नेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट में है, तो वहाँ के लोग तो उसको जानते हैं, बट वो उतनी ज्यादा बूस्टअप नहीं हो पाती है। इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इससे कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो बूस्टअप कर देती है रेपुटेशन को। हैज इंटरनेशनल मार्केट इज इम्पॉर्टेंट to connect business with the world. It is very important point is कि इंटरनेशनल मार्केट का एक फायदा है कि it connects the business to the world. बेसिकली ऐसा नहीं है कि जहां आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहीं के एरिया से ही आप लिंक हैं, टू द वर्ल्ड इसको कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है। स्कोप इसका अपने आप में बड़ा है। इट हेल्प टू कनेक्ट न्यू कस्टमर्स, न्यू बिजनेस पार्टनर्स। एप्पल बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आईफोन है, तो ये बेसिकली आउटसोर्स से क्या हुआ कि इट हेल्प द कंपनीज टू गिव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज कि आप अलग अलग लेवल से कस्टमर्स के साथ जुड़ सके और वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सके। Fourth is important to open door for future opportunity. International marketing can also be an open door for future opportunities. Not only increase the market share, but it also helps to connect new vendors, large workforce, new technology, and way of doing business. ये भी एक important point है कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते दिखते हैं। जब आप नए कस्टमर्स, नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट शेयर या बड़े मार्केट शेयर से जुड़ जाएंगे, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी है, ज्यादा वर्कफोर्स आपके साथ जुड़ रही है, अलग कल्चर में आप काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ आईटी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की बात स्कोप की। स्कोप का मतलब है कि द एरिया वेयर इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड, कि कितना इसका मतलब डायमेट्रिक तरीके से अगर हम देखें तो स्कोप का मतलब होता है किन किन एरिया में इसकी इंपॉर्टेंस है या अप्रोच रहती है, जैसे कि एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल बिजनेस वेयर बाय गुड्स इज प्रोड्यूस इन वन कंट्री और शिप टू अनदर कंट्री, तो सबसे पहला तो स्कोप है कि हेल्प अस इन एक्सपोर्टिंग। सेकेंड इज इम्पोर्ट एज वेल, गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट इन कंट्री फ्रॉम अदर फॉर रीसेल और यूज। एक जगह भेजना भी है और मंगाना भी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट दोनों कामयाब है। री एक्सपोर्ट मीन्स पहले आप सेमी फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे, उनको फर्निश करेंगे, यू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और उसके बाद आप उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन, ऑपरेटिंग मार्केटिंग एंड सेल्स फैसिलिटीज, एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज इन फॉरेन कंट्री, मॉनिटरिंग द ऑपरेशन प्रैक्टिसेस ऑफ अदर एमएनसी एजेंसी। जितने भी ऑपरेशनल ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें भी इसका स्कोप है, जैसे ऑपरेटिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स फैसिलिटीज, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करना, असेंबल करना, उनको मॉनिटर करना, तो ये भी बेसिकली इसके स्कोप में काउंट होता है। तो स्टूडेंट विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेचर, इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग कहलाती है। When basically we perform the business activities in more than one countries, so that is known as international marketing. इसके अलावा हमने यहाँ पर इसका नेचर डिस्कस किया। अगर हम नेचर की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट अवेलेबल होता है, इट इन्वॉल्व्स मोर देन अ सेट ऑफ बेसिकली वेरिएबल्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं एंड इट रिक्वायर्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज वेल। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प अस टू एक्सपैंड द टारगेट मार्केट, और स्कोप में हमने देखा कि भाई एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। तो आई होप बच्चों आपको इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाने की जो मैंने कोशिश की है वो आप समझ पा रहे होंगे। इस लेक्चर के लिंक में ये नोट्स भी वर्ड टू वर्ड अटैच रहेंगे जिससे कि आप इन्हें फॉलो कर सकें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कॉन्सेप्ट को समझे, इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। बेसिकली हमें इसमें भी इंटरेस्ट लेकर समझना है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या कॉन्सेप्ट है। आज तो हमने कोशिश की समझने की कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है। अब उस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए डिफरेंट एक्टिविटीज, भाई नॉर्मल मार्केटिंग एक्टिविटीज से इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या फर्क रहेगा, क्या चीजें ऐड ऑन हो जाती है जब हम दूसरी कंट्री में बेसिकली काम करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।